श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या अब देश और दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख तीर्थ और पर्यटन स्थल के रूप में उभरकर सामने आया है। धर्मपथ, रामपथ और भक्तिपथ जैसे भव्य मार्ग श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचाने के साथ साथ रामायण काल की सांस्कृतिक झलक भी प्रस्तुत करते हैं। हर दिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के कारण अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को नई गति मिली है। शहर में आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, आधुनिक रेलवे स्टेशन, नए बस अड्डे और चौड़ी सड़कें अयोध्या के बदलते स्वरूप को दर्शा रही हैं। रामनगरी अब केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि देश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्रों में शुमार हो चुकी है। मंदिर निर्माण के बाद यहाँ के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में भी उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिल रहा है। आधुनिक सुविधाओं और बेहतर कनेक्टिविटी से अयोध्या को एक नई पहचान मिली है। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए, अयोध्या एक ऐसी धरती है जो इस पूरी पृथ्वी की धुरी है और इसे बैकुंठ का दर्जा प्राप्त है। सप्तपुरियों में प्रथम अयोध्या है और अयोध्या सतयुग से चली आ रही है और आज राम मंदिर बनने के बाद, राम जन्मभूमि बनने के बाद जो कमल खिला है इस अयोध्या में, वो जितना भी उसकी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि 528 साल लगे हमें इस परिणाम तक पहुंचने के लिए। अयोध्या तो थी, भगवान भी प्रतिष्ठित थे, लेकिन अपने गर्भगृह में नहीं थे। कितने कारसेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी, 77 बार इसके लिए युद्ध हुआ और तब जा करके 2019 में इसका फैसला आया और कितनी पीढ़ियां खप गईं इस दृश्य को देखने के लिए, और आज भगवान अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठित हैं। उसके बाद अयोध्या का विकास माननीय मोदी जी और योगी जी के सानिध्य में जब शुरू हुआ है, तो इसके लिए भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने अयोध्या के लिए अपना पूरा जो उनकी तिजोरी थी वो खोल दी और अयोध्या इस समय शिखर पर पहुंच रहा है। देश दुनिया के लोग आ रहे हैं, यहाँ पर ज़मीनें खरीद रहे हैं और अयोध्या की उन्नति में अपना योगदान दे रहे हैं। तो परिवर्तन बहुत आया है और इस परिवर्तन के साथ साथ थोड़ा सा और ये कहना चाहूँगा कि जो एडवर्ड विवेचना तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 1902 में यहाँ पर 108 पत्थरों का जो वो किया था, चिन्हित किया था, जिसमें कुंड थे, प्राचीन स्थान थे, मंदिर थे, उन सबको भी और अच्छे तरीके से लेकर के किया जाए तो संपूर्ण अयोध्या का विकास एक स्वर्णिम युग की तरफ जाएगा। श्री राम जन्मभूमि के निर्णय के उपरांत लगातार अयोध्या में बदलाव हुआ है। अयोध्या तो वही है, लेकिन तमाम तरह के विकास कार्य जो है जिस प्रकार से संपन्न हुए, वह कहीं ना कहीं जो है समाज को ऊर्जा प्रदान करने वाले, समाज को जो है विकसित करने वाले हुए हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उसने लगातार जो है अयोध्या के प्रति अपनी निष्ठा, अपना समर्पण समर्पित किया और वह साफ दिखाई दे रहा, झलक रहा है। जिस अयोध्या में लोग मेले के दौरान आते थे, चाहे वो कार्तिक का मेला हो, चाहे वह जो है रामनवमी का मेला हो या श्रावण मेला हो, उस मेले के बाद संख्या नागान्य हो जाती थी। लेकिन आज जो है मेले के बराबर की संख्या जो है नित्य बनी हुई है। लगभग 70 से 80 हज़ार लोग जो है प्रतिदिन अयोध्या में मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। यह हम सबका सौभाग्य है और यहाँ के स्थानीय निवासियों का सौभाग्य है कि लगातार जो है लोगों का आवागमन बढ़ रहा है। और वह आवागमन बढ़ने का कारण ये है कि अच्छी अच्छी सड़कें बनी, रेलवे मार्ग को विकसित किया गया, हवाई मार्ग को विकसित किया गया, एयरपोर्ट की स्थापना हुई, रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई, बस स्टैंडों की स्थापना हुई, जिसके कारण जो है लोगों का आगमन बढ़ा। इसके अलावा जो है अयोध्या को जो है प्रयागराज से जोड़ना, प्रयागराज को वाराणसी से जोड़ना और अयोध्या को वाराणसी से जोड़ना और लखनऊ से जोड़ना, यानी एक जो आवागमन के साधन है वो लगातार 150-200 किलोमीटर की दूरी पर लगातार जुड़ते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है लोगों का भाव जो है आने का यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। मुझे लगता है एक व्यापक परिवर्तन हुआ है। मठ मंदिरों की भी लगातार स्थापना बढ़ती जा रही है। अनेक प्रकार के नए मंदिर यहाँ पर विकसित हुए हैं। बाहर से जो हमारे संत धर्माचार्य वो भी आकर यहाँ पर भूमि खरीद रहे हैं, वो भी यहाँ पर मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं, धर्मशालाओं के निर्माण में लगे हैं। उसी प्रकार से होटल की व्यवस्था, आप देखिए किस प्रकार से व्यवसायीकरण हुआ है। लगातार जो है होटल व्यवसायी जो है अयोध्या आ रहे हैं और वह आने वाले लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। यानी कि धर्मशालाओं का जहाँ जहाँ निर्माण हो रहा है, वहीं जो है होटल के निर्माण में भी लोग लगे हुए हैं।
टैक्सी स्टैंड, यहाँ तमाम तरह के ट्रेवल एजेंसियाँ खुल गई। आप देखिए, पहले जो है महानगरों में ट्रेवल एजेंसियाँ थीं, लेकिन अब अयोध्या के अनेक स्थानों पर जो है आप फ़ोन करिए 10 मिनट के अंदर टैक्सी हाजिर हो जा रही। तो ये विकास का जो दौर है वह लगातार मंदिर निर्माण के बाद जो है बढ़ा है, और यह बड़े ही सुखद एक संदेश है कि अयोध्या लगातार बढ़ रही है, संवर रही है, विकसित हो रही है। कि अयोध्या की तकदीर हमेशा बुलंद रही। अयोध्या में आज का दौर कुछ ही ज़्यादा अलग है। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद में भगवान राम का मंदिर बना, उसके बाद में तमाम विकास हुए। अयोध्या में विकास की कोई कमी नहीं रही, विकास भी रहा, रोजगार भी लोगों को मिला। बहुत से लोग जो है रोजगार जो है बाहर से आकर जो है रोजगार कर रहे हैं। अयोध्या एक ऐसी नगरी है, ये शांति की नगरी है। यहाँ सभी धर्म के, सभी जात के देवी देवता विराजमान हैं और सभी के लिए सम्मान है। अयोध्या में सारी चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट भी है, अयोध्या में रेलवे स्टेशन है, अयोध्या में रोडवेज है। ये सब आधुनिक सुविधाओं से लैस है। अयोध्या आने वाले भी एक बार सोचते हैं कि अयोध्या पिछली बार भी देखा, अयोध्या आज भी देख रहे हैं। अयोध्या की बदली हुई तस्वीर एक मायने रखती है। कभी लोगों ने सोचा नहीं था। अयोध्या खैर अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ धर्मों का सम्मान है, लेकिन विकास भी हुआ तो जो है विकास भी जो है बहुत अच्छा हुआ। सभी लोग विकास की तारीफ करते हैं, जो अयोध्या वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सभी के लिए रोजगार मिल रहा है, छोटा रोजगार हो, बड़ा रोजगार हो, सारे रोजगार एक साथ चल रहे हैं, सभी का चल रहे हैं। देश की हर खबर सबसे पहले